जरा एक मिनट सोच कर देखिए, अगर आपने 1985 में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो कुछ सालों तक आपका पैसा बढ़ता ही जाता, सब कुछ सही चल रहा होता, लेकिन फिर ब्लैक मंडे, इसे मंडे मैसेकर कहा जा रहा है। वॉल स्ट्रीट की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। इसका असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। अब तक तो आपके दोस्त आपको इन्वेस्टिंग जीनियस समझ रहे थे, लेकिन अब वो आपको कह रहे हैं बेच दो वरना सब चला जाएगा। लेकिन आप शांत रहते हैं, घबराते नहीं और धीरे धीरे मार्केट रिकवर होने लगता है। नैस्डैक इंडेक्स ताबड़तोड़ गिर रहा है 10% तक नीचे। इस गिरावट की वजह टेक्नोलॉजी और खासकर इंटरनेट है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स शॉक में है। आपके दोस्त अब और भी ज्यादा डर गए हैं और बार बार कह रहे हैं कि पैसा निकाल लो, अभी प्रॉफिट ले लो वरना कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन आप फिर भी हिम्मत रखते हैं और धीरे धीरे चीजें वापस ऊपर जाने लगती हैं और फिर एक बड़ा झटका। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका असर कई सालों तक महसूस किया गया। आपको नहीं पता था कि असली रोलर कोस्टर राइड तभी बाकी थी, जब तक कि इस साल ग्लोबल इकोनॉमी 3% तक सिकुड़ जाएगी, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ी गिरावट होगी। यकीनन ये स्टॉक मार्केट का अंत लग रहा था, लेकिन जैसे ही चीजें दोबारा खुली, मार्केट 27% ऊपर चला गया और नए रिकॉर्ड बनाए। क्या जबरदस्त वापसी थी। एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये कि 1985 में इन्वेस्ट करने वाला इंसान मैं ही था, जब मेरी उम्र 18 साल थी। इस पूरे समय में एवरेज रिटर्न 11.23% पर ईयर रहा। तो अगर मैं सिर्फ $250 हर महीने इन्वेस्ट करता तो आज मेरे पास $1,841,521 और 8 सेंट्स होते। ये 6000% से भी ज्यादा का रिटर्न है, लेकिन हम दोनों के बीच की बात है। मैंने इससे कहीं ज्यादा इन्वेस्ट किया था। अब आपको समझ आया इन्वेस्टिंग की ताकत क्या है। अब वक्त आ गया है कि हम डिटेल्स में जाएं। मुझे हमेशा ये देखकर हैरानी होती है कि लोग इन्वेस्टिंग के बारे में तो खूब बात करते हैं, लेकिन असल में ये कैसे किया जाए ये नहीं दिखाते। तो मैं आपको जल्दी से दिखाने वाला हूँ कि अपने फोन से स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें। बिल्कुल याद रखें, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा तरीका है। और भी कुछ करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास कम से कम 3 से 5 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड हो। सबसे पहला स्टेप है एक अकाउंट सेटअप करना। कई लोग स्टेज पर अटक जाते हैं क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और अकाउंट टाइप्स होते हैं, लेकिन भरोसा रखें ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। और अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो सकता है। जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी तब हर स्टॉक खरीदने के लिए मुझे स्टॉक ब्रोकर को कॉल करना पड़ता था। अब चलिए ट्रेडिंग 212 ऐप का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने बेटे का अकाउंट इस्तेमाल करने वाला हूं क्योंकि मेरा अकाउंट काफी मैसी है, उसमें ढेर सारी फ्री शेयर्स पड़ी हुई हैं। वैसे वो पिछले 3 महीनों से यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। आपको जो अकाउंट खोलना चाहिए वो टैक्स एडवांटेज्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको फालतू के टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे। यूके में इन्हें स्टॉक्स और शेयर्स ISA कहा जाता है और अमेरिका में इन्हें रॉथ IRA के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है कि यूके का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है क्योंकि आप सालाना 20,000 पाउंड तक इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी कैपिटल गेन टैक्स के और जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। इसके मुकाबले अमेरिका में लोगों को तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते और उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट सिर्फ $6,500 पर ईयर होती है। आप अपनी पसंद की कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बस मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब हमें इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट करने होंगे। ज्यादातर ऐप्स में पैसे डिपॉजिट करना काफी आसान होता है। हमें बस इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है और डिपॉजिट फंड सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमें कई ऑप्शंस दिखाता है। इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर, डेबिट कार्ड और वो जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए 400 डाल देते हैं ताकि हम कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें। जो भी अमाउंट आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वही इन्वेस्ट करें। कर्टिस, मुझे तुम्हारा फेस चाहिए फोन अनलॉक करने के लिए। रुकिए, आता हूं। ये अगला स्टेप बहुत जरूरी है, फ्री स्टॉक्स लेना। देखिए, मैं वैसे भी ट्रेडिंग 212 के बारे में बात करने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे पूछूं कि क्या वो इस पार्ट को स्पॉन्सर करना चाहेंगे, और गेस करिए उन्होंने हाँ कह दिया। अब अगर आप टिलबरी कोड यूज करके अकाउंट बनाएंगे तो आपको 100 पाउंड तक का एक फ्री स्टॉक मिलेगा। और हाँ, आप अपने दोस्तों को इन्वाइट करके और भी फ्री स्टॉक्स कमा सकते हैं। जैसे ही वो अपना अकाउंट फंड करेंगे आप दोनों को एक फ्री शेयर मिलेगा। तो भाई इन्वाइट्स बर्बाद मत करो, ब्रोकीज को इन्वाइट करो। और अगर आपने पिछले 10 दिनों में ही अकाउंट खोला है तो कोई टेंशन नहीं, ऐप में टिलबरी कोड डालिए और अपना फ्री शेयर ले लीजिए। ठीक है, अब एक विनिंग स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। सबसे पहले ये याद रखना कि इन्वेस्टमेंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए सिर्फ 1-2 स्टॉक्स चुनना रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए।
मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। मैं खुद डीकन ब्लू और ओशन का बड़ा फैन हूँ। लेकिन जो भी आपको पसंद हो, अगर आपने कभी रेडियो सुना है या स्पॉटिफाई यूज किया है तो म्यूजिक चार्ट्स के बारे में जानते ही होंगे। जितना ज्यादा कोई गाना सेल्स और डाउनलोड्स में अच्छा करता है, उतना ही ऊपर चार्ट्स में जाता है। और अगर किसी गाने की पॉपुलैरिटी और सेल्स गिरने लगती है तो वो चार्ट से बाहर हो जाता है। अब यही चीज इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग पर भी लागू होती है। बस गानों को कंपनियों से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए S&P 500 को ही ले लेते हैं। ये यूएसए की 500 सबसे बड़ी पब्लिक कंपनियों की लिस्ट है, जिसमें Amazon, गूगल, एप्पल, टेस्ला जैसी बिग डॉग्स इसमें शामिल हैं। और ठीक म्यूजिक चार्ट्स की तरह अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो वो लिस्ट से हट सकती है। इंडेक्स फंड में सिर्फ एक क्लिक से आप सिर्फ एक दो नहीं बल्कि लिस्ट की हर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी एक कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी रही तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो पूरे मार्केट में स्प्रेड होता है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करें? हमें अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट करने होंगे। याद है मैंने कहा था कि मेरे बेटे ने पिछले 3 महीनों से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। वो हर दिन सिर्फ 5 पाउंड S&P 500 में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन 5 पाउंड ही क्यों? क्योंकि ये एक स्टारबक्स कॉफी की एवरेज कीमत के बराबर है। इस तरह ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट करना एक बढ़िया आइडिया है, क्योंकि बस सेट कीजिए और भूल जाइए और देखिए उसका पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं ग्रीन में दिख रहा है उसका रिटर्न अभी तक 36 पाउंड और 46 पेंस का है, यानी 5.03% का रिटर्न। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप चाहें कि मैं इसका अपडेट 6 महीने पूरे होने पर दूं तो कमेंट में बताइए। अब ऐसा सेट करने के लिए बस पाइज सिलेक्ट कीजिए और प्लस आइकॉन दबाइए। अब आप अपनी पसंद के स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। डेमो के लिए चलिए इसे सिंपल रखते हैं और S&P 500 इंडेक्स फंड चुनते हैं। वैसे ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो सकता है। मैं हमेशा एक्यूमुलेशन चुनता हूं, क्योंकि इससे डिविडेंड्स ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट हो जाते हैं और मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। अब ऐड टू पाई पर टैप कीजिए और फिर एरो बटन दबाइए। अगर इसमें एक से ज्यादा स्टॉक्स होते तो हम इस स्लाइडर से उनके परसेंटेज को एडजस्ट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट दबाइए और फिर ऑटो इन्वेस्ट चुनिए। ये वैल्यू प्रोजेक्शन काफी कमाल का है। ये दिखाता है कि ऐतिहासिक एवरेज के हिसाब से आपका पैसा कितना ग्रो हो सकता था। हाँ, ध्यान रखिए, इन्वेस्ट करने पर नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये एक अच्छा आइडिया देता है कि आपका पैसा कितने तक बढ़ सकता है डेटा बैक्ड प्रोजेक्शंस के हिसाब से। अब सोचिए, अगर हम हर महीने 250 पाउंड इन्वेस्ट करें और इसे 31 इयर्स तक जारी रखें तो हमने कुल 94,000 पाउंड इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.4 मिलियन पाउंड होगी। और अगर हम इसे 40 इयर्स तक जारी रखें तो पोर्टफोलियो 3.56 मिलियन पाउंड हो सकता है। इससे खेलना और देखना मजेदार है, क्योंकि ये मोटिवेशनल भी है। ये दिखाता है कि थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी कितना बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। और उन लोगों के लिए जो कमेंट में कहते हैं लेकिन इन्फ्लेशन, अगर आप सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो हाँ, इन्फ्लेशन इसे कम कर देगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं। साथ ही मैंने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे टाइम के साथ इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा दिया। अब चलिए कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनते हैं। वैसे अगर आप अभी नए हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि स्टॉक्स पिक करने में टाइम मत बर्बाद कीजिए। मुझे पता है कि बहुत से लोग फिर भी कोशिश करेंगे, खासकर जब उन्होंने देखा है कि गेम स्टॉप जैसे मीम स्टॉक्स अचानक से आसमान छू सकते हैं और लोगों ने इससे मिलियंस कमाए हैं। ऑलराइट, तो स्टॉक मार्केट को समझने के 2 मेथड्स होते हैं, ये जानने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। जो लोग दिन भर स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं, यानी डे ट्रेडर्स, वो टेक्निकल एनालिसिस और फोकस करते हैं। चार्ट्स, पैटर्न्स और प्राइस मूवमेंट्स को देखकर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा गिरेगा। लेकिन मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मुझे किसी भी कंपनी की फंडामेंटल्स गहराई से समझना पसंद है, जैसे कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, कौन उसे चला रहा है और उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी मजबूत है। मुझे लगता है किसी स्टॉक के लॉन्ग टर्म सक्सेस की सही जानकारी यहीं से मिलती है। मैं इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह एनालाइज करता हूँ। जब मैं किसी स्टॉक में पैसा लगाता हूँ तो मैं मिनिमम 2 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा गेम शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म है। स्टॉक्स ढूंढने के लिए बस मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन पर क्लिक करें। ट्रेडिंग 212 ने इसे काफी आसान बना दिया है। आपको बड़ी टेक कंपनियों, पॉपुलर ETFs और टॉप बैंक्स जैसी लिस्ट्स मिल जाएंगी। और भी बहुत कुछ है, जब थोड़ा समय मिले तो जरूर चेक करें। आप सोशल फीड टैब पर भी जा सकते हैं और दूसरे यूजर्स द्वारा बनाए गए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पाइस को देख सकते हैं। बस एक क्लिक में आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं, तो आपको खुद से स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी स्टॉक की डिटेल्स देखने के लिए स्टॉक पेज पर जाएं। यहाँ आपको प्राइस ग्राफ दिखेगा और नीचे स्क्रॉल करने पर वो सारे जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। अब चलिए एक स्टॉक खरीदते हैं।
टेस्ला सही रहेगा। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। पहला ऑप्शन है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर ठीक वैसा ही है जैसे आप सुपरमार्केट में जाकर प्रोडक्ट को उसकी प्राइस पर खरीद लेते हैं, लेकिन लिमिट ऑर्डर ये कुछ फ्ली मार्केटिंग में बार्गेनिंग करने जैसा है। आप एक प्राइस सेट कर सकते हैं कि आप किस रेट पर खरीदना चाहते हैं। अगर स्टॉक की कीमत उस लेवल पर पहुंचती है तो ऐप अपने आप स्टॉक खरीद लेगा। बिगिनर के तौर पर बस इतना ही जानना काफी है, बाकी ऑप्शंस में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चलिए मैं आपको डेमो के लिए 400 पाउंड का टेस्ला स्टॉक खरीद कर दिखाता हूँ। अब बस सेंड बाय ऑर्डर पर क्लिक कीजिए और बधाई हो, अब हम टेस्ला के पार्ट ओनर बन गए हैं। तो अब आपको सारे स्टेप्स पता चल गए और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आपको एक फ्री स्टॉक भी मिल गया। तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये लग तो बढ़िया रहा है मार्क, लेकिन इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। अच्छा ये देखिए, अगर आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और 25 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो 30 साल बाद लगभग आपकी ग्रोथ यहां तक पहुंच सकती है। अब सोचिए, अगर आपने 10 साल देरी कर दी तो यही ग्रोथ लगभग यहां पर होगी। फर्क देख रहे हैं? ये बिल्कुल पागलपन जैसा लगता है, इसलिए जल्दी शुरू कीजिए। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, यानी आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं साल दर साल और हर साल धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट क्रैश भी आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नहीं रोक पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि 100K के बाद नेटवर्थ क्यों एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, तो अगले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लिक मत कीजिए। अगर आपको अपनी वेल्थ ग्रो करनी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।